हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम आ चुका है एंड वी आर हियर टू हैव फाइनल प्रिपरेशन. तो गाइस, व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर MEG 07, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो यार थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. सीरियसली कि कोर्स कंटेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा है, हमारे पास काफी सारी चीजें. सर फिर आपने हमें ये पेपर ऑप्ट करने के लिए बोला था. You do have ample choice, guys. Listen carefully. This is the easiest and scoring paper. I repeat my word, the easiest and the scoring paper which I really need to get the selective part only. करना क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीजें बताने वाला हूं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द बेसिक्स एंड दोस हु कम फर्स्ट टाइम, गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब बाद में करना अगर लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक बात बोलिए. एंड देन कम टू द क्लास. First of all, we are having a first question. सब पहले पैटर्न की बात करते हैं. We are going to choose any five. Any five कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है. अब बच्चों दिमाग में था सर फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिस्ट होता है, पोइट्री का होता है, क्या वो कंपलसरी हो जाएगा? अगर वो कंपलसरी हो जाएगा फिर तो सर डेफिनेटली बैट बच जाएगी, क्योंकि कोई चार चूज करने होते हैं और पोइट्री डेफिनेटली बहुत सारी है. अब हमने पोइट्री पढ़ी तो हम कैसे करेंगे? तो अगर किस्मत खराब हुई ना तो बाय द चांस वो कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है. ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो आप मेरे को नहीं कह सकते यार सर आपने कहा था कि नहीं होगा. मैं बता रहा हूं होने वाला नहीं है वैसे. बट कहता हूं बुरा टाइम कभी भी आया था, तो दोज हु हैव नॉट रियली वर्क ऑन पोएट्री टिल नाउ, गाइस रियली इजी. मैंने सारी पोएट्री की वीडियो डाली हुई है, नोट्स में सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ मैंने आपको, आप खाली फॉलो कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर आरटीसी. डेफिनेटली बहुत आसान है. चार पोइट्री के टेस्ट हैं, हमें बताने होंगे, उसके लिए अलग वीडियो डालूंगा मैं पोइट्री की, उसको फॉलो कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो हो गया हमारा कि आरटीसी पोइट्री हम चूज करते हैं नहीं करते, इट्स ऑल आवर चॉइस. एंड देन वी विल कम टू नेक्स्ट वन, क्योंकि बाकी जो है चार क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से एक चूज करेंगे छोड़ेंगे तो पोइट्री करना कंपलसरी अपने आप ही हो गया. तो यार देखो कान ऐसे पकड़ो या पकड़ू, पकड़ना कहां नहीं पड़ेगा. तो हियर वी डू हैव अ कंपलसरी क्वेश्चन, दैट वाज द फर्स्ट वन. उसने बोला नहीं पर हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही बार लूंगा, पांच क्वेश्चन आएंगे. एक्चुअली हर क्वेश्चन चॉइस होगी, तो ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू हैव 9 क्वेश्चंस, जिनमें से कोई चार करने होंगे. जंप टू नेक्स्ट वन, नंबर 2. सर नंबर 2 मेरा चॉइस है वेदर आई गो विद अनटचेबल और कांतापुरा. कई समझदार बच्चे हैं जो कह रहे हैं कांतापुरा को ही पूरा कर रहे हैं और अनटचेबल को ही पूरा कर रहे हैं. यार किसी एक को परफेक्ट करो, रिपीट, किसी एक को परफेक्ट करो कि आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की. अगर की है फिर तो डेफिनेटली आप दोनों को फॉलो करो. दोनों का टॉपिक बता रहा हूं, जो आपको अच्छे से आता है वो करें. बट दो जो हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ, जिन्होंने अभी शुरू किए, गाइस किसी एक को पढ़ लेना और ये टॉपिक बता रहा हूं, इनके बाद कुछ नहीं आने वाला. बात करते हैं अनटचेबल की. सोशल क्रिटिसिज्म. सोशल क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आएगा. सोशल क्रिटिसिज्म में अनटचेबिलिटी क्या थी, उसको कैसे इरेडिकेट किया गया, उसके क्या बेसिक्स थे, एंड हाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द अनटचेबिलिटी, उस पे क्वेश्चन बनता है. एंड देन वी आर हैविंग द सेकंड वन, कैरेक्टराइजेशन. सर बाका हो सकता है, लाखा हो सकता है. वी डू हैव द सर्टेन अदर प्रोमिनेंट कैरेक्टर. बाका की सिस्टर हो सकती है. ये हमारे पास कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर है स्टोरी लाइन में. इम्पैक्ट ऑफ गांधी आ सकता है, तो ये कैरेक्टराइजेशन में आता है. अच्छा, कैरेक्टराइजेशन का आंसर कैसे लिखना है, कल एक वीडियो डाली थी मैं कैरेक्टराइजेशन के आंसर पे, उस वीडियो को देख लेना, ऑन टिप हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका. तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अगर आपने अनटचेबल को सिलेक्ट किया. बट अगर आपने सिलेक्ट किया नंबर 2, दैट इज कांतापुरा, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी अच्छी स्टोरी है, डेफिनेटली इजी टू ग्रैब है. तो मैंने कहा कांतापुरा में नरेटिव टेक्निक को ऑन टिप कर लेना गाइस. You guys must be the master of narrative technique. Along with that, issue of the form and then characterization. मूर्ति का कैरेक्टर है द कैरेक्टर वुमन इन कांतापुरा. रिपीट, द कैरेक्टर वुमेन्स इन कांतापुरा, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. वुमेन के कैरेक्टर को हाईलाइट करना है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, हाउ द होल स्टोरी मूव्स अराउंड, ये टॉपिक्स हैं. नो, सो नाउ चॉइस इज योर्स whether you go with untouchable or Kantapura. Entirely choice is yours. Jump to the next one. Here we are. Clear light of the day. Sir, third, the clear light of the day. ऐसा था कि इंडियन फैमिली की स्टोरी, डेफिनेटली इंडियन फैमिली की स्टोरी है सर, लेकिन हाँ ऐसा था कहीं मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी सुना रही है, जब भाई बहन में आपस में मनमुटाव है, कई चेंजेस आ रहे हैं.
तो माय प्रेफरेंस डेफिनेटली ये रहेगी कि इसका जो ऑप्शन है वो नॉन फिक्शनल है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नॉन फिक्शनल। अगर मैंने शुरू किया है पेपर से हफ्ते पहले पढ़ना, तो मेरी चॉइस डेफिनेट नॉन फिक्शन नहीं रहेगी, मैं जाऊंगा क्लियर लाइट ऑफ द डे के लिए। तो मैंने कहा अनीता दिस आई का वर्क द क्लियर लाइट ऑफ द डे, फर्स्ट वन कैरेक्टराइजेशन, चाहे बिमला के लिए, चाहे राजा के लिए, चाहे बाबा के लिए। मैं कैरेक्टर्स सर मासी, वो मीरा मासी, उसके लिए भी हो सकता है। तो कैरेक्टर्स तो मुझे ऑन टिप चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट वन द कैरेक्टराइजेशन, देन द यूज ऑफ इमेजिनरी, yeah, then I use the image in a perfect manner in the whole storyline from the beginning till the last। अब यहाँ पे नेबर्स का रोल क्या है, चेंजेस एंड हाउ द थिंग्स बीइंग चेंजिंग, सब इसमें आता है। एंड देन द पॉलिटिकल डायमेंशन, यार ये पॉलिटिकल डायमेंशन क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। तो हमें ये 3 टॉपिक्स ऑन टिप होने चाहिए फ्रॉम द क्लियर लाइट ऑफ द डे। सर इज इट नीड टू गो विद द प्लॉट स्ट्रक्चर or the narrative technique that has been employed in the clear light of the day? That's a good point। हाँ, अगर मैं नॉन फिक्शनल को अवॉइड करके पूरा इस पे जा रहा हूँ तो कंफर्म मुझे आना चाहिए। नाउ आई जंप टू द नॉन फिक्शनल। कई लोग बोलते हैं नॉन फिक्शनल आसान है, तो गो डेफिनेटली यू कैन गो यार। हियर वी हैव नंबर 1 द कल्चरल फिगर्स। सर दो हैं, डोमिनेंट है, दैट इज स्वामी विवेकानंद एंड श्री अरविंदो। These two are the cultural figures। Then I do have हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी। सर इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। आपने कहा हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी, तो ये मुझे आना चाहिए। देन वी डू हैव सर निराज सिंह चौधरी या बोलू जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। पीछे लिखा हूं मैंने, निराज सिंह चौधरी और जवाहरलाल नेहरू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ये टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक मैंने यहाँ भी नहीं बोले, 4 ही टॉपिक बोले हैं। अगर आप नॉन फिक्शनल को ऑन टिप करते हैं तो मैंने कहा लास्ट चॉइस आपकी, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक पढ़ लो, इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, आप पेपर आराम से क्रैक कर लोगे। सर क्या सब नोट्स में है? डेफिनेटली नोट्स में है। क्या सिर्फ 2 दिन में हम नोट्स को कर सकते हैं? 2 बार कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। और क्या नोट्स फ्री मिलते हैं? फ्री नहीं मिलते यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। वो आप लेते हैं, वीडियोस आपके लिए फ्री हैं, डेफिनेटली डालता रहूंगा, लगातार डालता रहूंगा टिल योर एग्जाम तो गोइंग ऑन। एंड देन आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर फर्स्ट वन क्लियर, पोएट्री करनी है, चॉइस नहीं है, वी हैव टू डू। देन अनटचेबल या कांतापुरा, क्लियर लाइट ऑफ द डे और नॉन फिक्शनल प्लॉट्स। नाउ सर अगेन चॉइस नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज कुछ 11, एक्चुअली कुछ 11 हैं शॉर्ट स्टोरीज। यहां सिर्फ 4 या 5 लिखे हैं मैंने। करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे अब तक 8 मिनट हो गए चैनल पे हो तुम, तो अब सब्सक्राइब करके क्या करना, सारी के सारी शॉर्ट स्टोरीज को 1 बाय 1 करके देख लेना। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आंसर दे देंगे आराम से। यू बी एबल टू राइट ऑन योर आंसर बाय योर ओन। जस्ट वॉच द वीडियोस ऑफ द ओल्ड शॉर्ट स्टोरीज, सारी चैनल पे आप आराम से क्लियर कर सकते हो एंड कैन गिव द आंसर। तो सर पहला एन एस्ट्रोलॉजर डे, आर के नारायणन, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय। अब यहाँ पे सर इंजन ट्रबल भी तो आ सकता है, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ऐसा नहीं मेरा मन नहीं कि उसका क्वेश्चन मैंने डाला है जान के, मैंने कहा आपके लिए कुछ सिलेक्टिव बताता हूँ। तो हम आते हैं एन एस्ट्रोलॉजर डे पे। देन द मिरेकल, सर वो बंदे वाली कहानी सीरीज से इंटरेस्टिंग थी, कहीं ना कहीं मजा बहुत आता उसमें। वी डू हैव द गाजर हलवा, डोमिनेंट है गाजर का हलवा। क्यों डोमिनेंट है? पॉवर्टी दिखाई या उसमें कुछ बेसिक ह्यूमन इनग्रेडिएंट्स को मेंशन किया, हाँ हो सकता है। द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर बाय रस्किन बॉन्ड, लेपर्ड। मैंने कहा सर उसको रस्किन बॉन्ड नेचर वाला पॉइंट है, कहीं नेचर के चारों तरफ घूमता है, ट्रैवलर्स भी कहते हैं उसे। एंड देन द फोर डॉटर, सर जो रह गई थी अब वही बता दो। नो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन ऑल दैट, यू कैन वॉच ऑन माय चैनल, डेफिनेटली आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बता देता हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में ऑप्शन आएगा ना वो भी शॉर्ट स्टोरी का ही होगा। तो यार ये तो सॉरी कांट हेल्प इट गाइस, यू गाइस नीड टू गो फॉर दिस। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हियर वी आर हैविंग द 2 ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन्स। नंबर 1 द मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी वर्क। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी गाइस बीन अ मास्टर ऑफ इट। सलमान रश्दी ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया। सबसे नैरेटिव टेक्निक अभी तक नहीं आई थी, यहाँ डोमिनेंट है। कैरेक्टराइजेशन,
इंपॉर्टेंट है, प्लॉट को दिमाग रखना, थीम्स मैटर करते हैं इसमें, एंड इट इज अ ट्रेंड सेटर। यस, द मिडनाइट चिल्ड्रन इज अ ट्रेंड सेटर। कई सारे प्लेस बने इसके बैच पे, डेफिनेटली कई चीजों को फॉलो किया गया, तो ट्रेंड सेटर बन गया। कैसे, इसके आंसर में आप देख सकते हैं। एंड देन आई विल जंप टू द तारा। When somebody give me a choice between these two, I'll go with तारा। बहुत कॉम्प्लिकेशन है सीरीज में, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, and I'm not able to crack all that complication in my mind, so I'll choose Tara because it's scoring, it's easy to grab and we have less work to do। ये सारे रीजन बहुत है आपके लिए। तो तारा में थीम ऑफ जेंडर, we all easily grab it, the theme of gender। सर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हम बहुत आराम से इस चीज को ग्रैब कर सकते हैं, थीम ऑफ जेंडर को। Then the social tragedy, yes, the social tragedy। How the social tragedy? तो लड़का लड़की चूज करना है, definitely you guys are going for boy। Why? I really don't know the reason। Use of language, it's easy but somehow complex। And then the problem play, yeah, it's a problem play। So क्या करना है, कैसे करना है, क्या tactics यूज करनी, how to write on the answers, इनके लिए वीडियो डेफिनेटली लेके आऊंगा। टिल देन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब फॉलो करें ताकि हर चीज अपडेट मिल जाए वहां। एंड देन नोट्स के लिए पता क्या करना है। ऑल द बेस्ट गाइस।